हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेडिग्री एनालिसिस और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स का। ये बेसिकली बच्चों के समझ में नहीं आता, लेकिन आज हम कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे जिसके थ्रू आपका पूरा कन्फ्यूज़न इससे दूर हो जाएगा। और इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट और दूसरे नंबर पे ऑटोसोमल रिसेसिव एंड थर्ड जो पेडिग्री पढ़ेंगे एक्स लिंक डोमिनेंट एंड फोर्थ जो लास्ट होगी एक्स लिंक रिसेसिव पेडिग्री की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये फिगर के थ्रू समझेंगे हम कि हर जनरेशन में डिजीज़ दिखेगी। देखो फर्स्ट जनरेशन अगर हम बात कर ले रहे हैं तो हर एक जनरेशन में ये जैसे डार्क कलर से दिखाया गया तो डिजीज्ड है। क्लियर? तो हर जनरेशन में डिजीज़ दिखेगी, नो स्किपिंग। क्लियर? ऐसी नहीं होगी कि कोई जनरेशन में कोई डिजीज़ ही नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ये की ट्रिक है याद करने के लिए ऑटोसोमल डोमिनेंट में। और कंक्लूजन देखते हैं, जैसे ये फिगर को देख के हम बताते हैं कि दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, एक चाइल्ड अनफेक्टेड है। और अगर दो अफेक्टेड पेरेंट्स से नॉर्मल चाइल्ड आ जाते हैं तो रेसेसिव नहीं हो सकता। दो अफेक्टेड पेरेंट्स से अगर नॉर्मल चाइल्ड आ सकते हैं तो ये रेसेसिव बिल्कुल नहीं हो सकता, इसीलिए ये डोमिनेंट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा क्या चीज़ें याद रखना है कि अफेक्टेड पेरेंट हो, ठीक है, 50% चांस ऑफ चाइल्ड अनअफेक्टेड। देखो 50% चांस है, मेल इक्वल टू फीमेल, तो ये हो सकता है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए ये चीज़ याद रखना है तुमको। नेक्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव की अगर हम बात करते हैं तो देखो जनरेशन स्किप होती है। जनरेशन स्किप होने का मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन में कोई डिजीज़ है ही नहीं। तो ये की ट्रिक याद रखना कि किसी भी जनरेशन में अगर कोई इफेक्टेड नहीं है पर्सन तो बोल देंगे हम ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसको देख के बता सकते हैं हम लोग। कंक्लूजन ट्रिक में देखते हैं कि दोनों पेरेंट नॉर्मल, चाइल्ड अफेक्टेड। दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं लेकिन चाइल्ड अफेक्टेड हो रहा है, जो बीमारी है रैंडम आ जा रही है। तो नॉर्मल पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड हैं तो डोमिनेंट इम्पॉसिबल, इसीलिए रेसेसिव हो जाएगा। नॉर्मल पेरेंट से अगर चाइल्ड इफेक्टेड आ रहा है तो ये डोमिनेंट इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये रेसेसिव हो जाएगा। याद रखने का तरीका क्या होगा, क्या याद रखना है आपको? डिजीज अचानक अपीयर होती है। देखो इस पेरेंटल में केस में नहीं थी लेकिन यहाँ पे रैंडम आ गई, तो ये हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव का केस। डोमिनेंट एक्स लिंक डोमिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो अफेक्टेड फादर, ऑल डॉटर अफेक्टेड। यहाँ पे देखो अफेक्टेड फादर है और उसमें भी जितनी भी डॉटर हैं मतलब कि फीमेल हैं सारी अफेक्टेड हैं। क्या याद रखना है एक्स लिंक डोमिनेंट में? अफेक्टेड फादर से ऑल डॉटर अफेक्टेड होंगी। कंक्लूजन में देखो फादर अफेक्टेड है, सब डॉटर अफेक्टेड है। फादर से सारी डॉटर अफेक्टेड हो रही हैं तो एक्स लिंक डोमिनेंट हो जाएगा। क्या याद रखना है एक्स्ट्रा चीज़ें? सन को फादर से एक्स नहीं मिलता है। ये जो सन है उनको मदर से एक्स मिलता है क्योंकि फादर से वाई मिलता है। तो सन को फादर से एक्स नहीं मिलता है तो सन मोस्टली अनअफेक्टेड रहेंगे। ये देखो अनअफेक्टेड है। क्लियर? तो अफेक्टेड फादर से सारी डॉटर अफेक्टेड दिखें तो तुम बोल सकते हो यहाँ पे कि एक्स लिंक डोमिनेंट। लास्ट पेडिग्री जिसका एनालिसिस करेंगे वो है एक्स लिंक रेसेसिव। और एक्स लिंक रेसेसिव में क्या याद रखना है आपको? जैसे हमने प्रीवियस में बताया था कि फादर से सारी डॉटर अफेक्टेड हो रही थी तो एक्स लिंक डोमिनेंट थी। और यहाँ पे देखो मदर से सारे सन अफेक्टेड हो रहे हैं तो क्या बोल देंगे हम? मोस्ट ऑफ दी सन अफेक्टेड हो रहे हैं तो क्या बोल देंगे? एक्स लिंक रेसेसिव। मतलब कि अफेक्टेड मदर, ऑल सन अफेक्टेड 100%। कंक्लूजन क्या निकलेगा? मदर अफेक्टेड और सारे सन अफेक्टेड हैं। देखो फीमेल कोई अफेक्टेड नहीं है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या याद रखनी है आपको? मोस्टली मेल अफेक्टेड, फीमेल कैरियर होती हैं। तो ये किसके लिए हो जाएगा? एक्स लिंक रेसेसिव के लिए हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी PYQ आए हैं उनकी एनालिसिस कर देंगे। तब तक आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।